ठीक है ना। राजमंगल जी, आप एक बात बताइए, ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे कुछ सांसों की बीमारी के नाम लिखे हुए हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे साइनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह। जी सर। दिखाई दे रहा है राजू? जी और सर। आप एक बात बताइए, 5-7 साल पहले जितनी ज्यादा लोगों को ये तकलीफ होती थी, आज उन लोगों को ज्यादा होता है, आज ज्यादा लोगों को ये तकलीफ हो रही है। जी सर, बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूं, तो बड़े शहरों में इस तरीके के तकलीफ होते थे लोगों को। जी सर। लेकिन आज अगर मैं ये कहूं आपसे कि आज हर शहर, इनफैक्ट छोटे शहरों में भी, हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसे मिलेंगे जिनको ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। यस और नो? जी। यस सर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, जो सांसों की बीमारी है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये पिछले 5-7 सालों में बढ़े हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। निश्चित रूप से सर। और दूसरी बात ये भी आप मानते हैं कि अब हर शहर में, हर घर में कोई ना कोई आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये सांसों की तकलीफ है। जी सर। आप एक बात बताइए राजमंगल जी, इस तकलीफ से सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप अफेक्टेड है? कौन से, मतलब बच्चे, बुजुर्ग, कौन से एज ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड है? ज्यादा असर किनको पड़ा है इन तकलीफों का? मैं मानता हूं सर जी कि इस तकलीफ से ज्यादातर हर हर एज के ग्रुप का है, बट मैक्सिमम जो इससे ग्रसित हुए हैं वो 45-50 के ऊपर वाले ज्यादा ग्रसित होते हैं सर जी। और बच्चे? बच्चे भी सर। बच्चे भी है ना? तो लगभग बच्चे हर। और बुजुर्ग, ये दोनों एज ग्रुप है जिनका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इन चीजों से, है कि नहीं? जी। जी सर। है ना? अब जी आप एक सर। बात सोचिए कि ऐसे तकलीफ जब होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, है कि नहीं? यस सर। यस सर। डॉक्टर, देखिए, मैं ये इस बात पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जब किसी को तकलीफ होती है, जब किसी को मतलब ये रेस्पिरेटरी सांसों की बीमारी है, तो आपको तो जी सर। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। निश्चित रूप लेकिन से मुझे सर। इस बात से तकलीफ है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देते हैं, फिर उस दवाई से लेके वो टेम्पररी रिलीफ मिलता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसी चीज को, उसी तकलीफ को लेके दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये जी सुनो, सर। यस सर। तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। जी ठीक है, सर। आपको तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको उसी चीज के लिए दोबारा और बार बार साल भर जाना पड़ता है, मुझे उस चीज से दिक्कत है। मैंने सही जी कहा सर। ना? बिल्कुल अब सर। एक बहुत अहम पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको। 5-7 साल पहले से ये चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, 5-7 साल जी। पहले से, है कि नहीं? जी। जी सर। जी। मतलब 5-7 साल पहले ये इतने ज्यादा एक्यूट नहीं थे। मतलब बड़े शहरों में थे, लेकिन छोटे शहरों में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं थी, है कि नहीं? जी सर। जी लेकिन सर। आज हर शहर में हो रहा है। आप बिल्कुल एक सर। बात सोचिए, 5-7 साल पहले अगर हम इन चीजों के लिए सावधान होते, तो क्या हमें इस आज ये दिन देखना पड़ता? कम देखना पड़ता सर, ये एकदम से न देखना पड़ता। कम देखना पड़ता हम ना? पूरी तरह से क्योर हो सकते थे। लेकिन आप एक बात सोचिए, एक और बात, बहुत अहम पॉइंट ये मैं कहने वाला हूं आपको। अब अगर इस समय हम इसे इग्नोर करते हैं, जी तो सर। क्या होगा? अब अगर ये छोड़ दे के चलो ठीक है, हो रहा है, जाने दो, तो क्या जी होगा? सर। अगले 2-3 साल में ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? भयंकर रूप ले लेगा सर। राइट। अब वैसे ही ये बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है। अगर हम अगले 2 साल में इस पे कोई एक्शन नहीं लेते, मतलब अभी अगर एक्शन नहीं लेते, तो अगले 2 साल में ये बहुत भयंकर रूप ले लेगा, जैसे आपने बिल्कुल बिल्कुल ले सही लेगा कहा। सर। जी सर। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या ऑप्शन है हमारे पास? दो ही ऑप्शन है हमारे पास इस समय। पहला ऑप्शन जी यह है सर। कि हम इसे इग्नोर करें, जैसे हम अब तक इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, तो अगले दो जी साल सर। में ये बहुत भयंकर रूप ले लेगा। लेकिन बिल्कुल दूसरा सर। ऑप्शन ये है कि हम जो है इस पे सावधान हो सकते हैं, इस पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे? एयर प्योरीफायर लगा के। जी सर। अब अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं? 24 घंटे में कौन सी 24 घंटे में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं?
सर अपने बेडरूम में। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। बेडरूम एक जी ऐसी सर। जगह है जहाँ पे लगभग हम 9 से 10 घंटे रहते हैं, 8 से 10 घंटे जी रहते हैं सर। और जी सर। लगातार रहते हैं। जी सर। और बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है कि नहीं? जी सर। जी तो सर। उस समय अगर हमने एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, उस जी समय सर। एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से क्या होगा, हम एक बेहतर वातावरण तैयार कर पाएंगे अपने बेडरूम में। जी जिससे सर। क्या होगा कि 24 घंटे तो हम सांस लेते हैं, लगातार सांस लेते हैं, जी लेकिन सर। 8 से 9 घंटे जब बेडरूम में रहेंगे, उस दौरान हम साफ हवा में सांस लेंगे। तो क्या जी होगा सर। कि 24 घंटे में विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट एयर प्योरीफायर, जितनी गंदगी शरीर के अंदर आती है, जी एयर सर। प्योरीफायर का बेडरूम में इस्तेमाल करके 8 से 10 घंटे साफ हवा में रह के हम गंदगी को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं आपको समझा यस, पाया? एकदम सही चीज है सर। कई लोग ये कहते हैं कि देखो, हम प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। कई लोग हाँ। ये भी बोलते हैं कि देखो, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। जी कई सर। लोग ये भी कहते हैं कि देखो, हम प्योरीफायर तो घर पे लगा लेंगे, बाहर जाते ही बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे कई बिल्कुल सर। तरीके के ऑब्जेक्शंस लोगों को आते हैं। जी लेकिन मैं सर। आपको ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे, आप जरा इस स्लाइड को देखिए, 24 घंटे हम 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए शरीर के अंदर से गुजरता है। जी सर। 11,000 लीटर, हर छह जी सेकेंड सर। में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, हर 6 सेकेंड। जी सर। 24 घंटे लगातार सांस लेते हैं, जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सांस लेते रहेंगे, हर छह बिल्कुल सेकेंड लेते में। रहें। हर जी छह सर। सेकेंड में मतलब हर 6 सेकेंड में शरीर के अंदर हवा आते हैं, और वो कई तरीके की इम्प्यूरिटीज भी साथ में लेके आते हैं। एयर जी सर। प्योरीफायर लगा के आप इम्प्यूरिटीज को खत्म नहीं कर रहे हैं, एयर प्योरीफायर लगा के आप इम्प्यूरिटीज को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। जी सर। 24 घंटे 11,000 लीटर हवा कई तरीके की इम्प्यूरिटीज हर 6 सेकंड में लेके आता है, जी विदाउट सर। प्रोटेक्शन। आज हमारा ये हाल है, विदाउट प्रोटेक्शन ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। जी सर। विदाउट प्रोटेक्शन, क्योंकि हर 6 सेकंड में जब गंदी हवा आएगी, हमारी जी सर। इम्यूनिटी सिस्टम लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और ये यस जो सर। जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो सांसों की बीमारी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी हमारे इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा बॉडी का, जी सर। उसके जी सर। वजह से ये चीजें सामने आता है। मतलब हम बीमारी को देखते हैं, बीमारी के पीछे वजह को नहीं देखते। यस सर। ये जितने भी चीजें आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा जो हम सांस के जरिए लेते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका असर है। यस सर। तो हम 24 घंटे जो सांस लेते हैं खराब हवा में, उसके वजह से आज ये सिचुएशन है। हम अगर आठ जी से सर। दस घंटे साफ हवा में रहेंगे, तो हम क्या गंदगी को कम कर रहे हैं? 24 यस घंटे सर। में जितनी गंदगी शरीर के अंदर जाती है, उस गंदगी को परसेंटेज वाइज कम कर रहे हैं। मतलब 24 घंटे में मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 मिलीग्राम इम्प्योरिटी शरीर के अंदर जाती है, फॉर एग्जाम्पल, एयर जी सर। प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप इसको लिटरली मत लीजिए, आप इसको रूपक की तरह लीजिए। एयर प्योरीफायर का जी सर। इस्तेमाल करके 10 ग्राम को 5 ग्राम में कर सकते हैं। जी यही सर। है, मतलब एयर प्योरीफायर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप गंदगी को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप गंदगी को कम कर रहे यस सर। हैं। जैसे हमारे शरीर में वैक्सीन कैसे काम करता है, अभी अभी इस समय पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करता है। जी वैक्सीन सर। शरीर के अंदर हल्का सा एक इन्फेक्शन छोड़ देता है, जिससे कि हम्म, बॉडी अपने आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। जी सर। वैक्सीन और इन्फेक्शन में फर्क क्या है? वैक्सीन छोटे परसेंटेज में जाता है ताकि बॉडी को समय मिले एंटीबॉडीज तैयार करने में। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में आता है शरीर के अंदर, जिससे बॉडी को टाइम नहीं मिलता उससे उसके अगेंस्ट लड़ने को। जी मैं सर। समझा पाया? अब आज एकदम सही इस चीज है समय सर। जो है, 24 घंटे जब लगातार आप पोल्यूटेड हवा में रहेंगे, तो बॉडी जो है वो काबू में नहीं है, बॉडी को जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इम्प्यूरिटीज को कम से कम करेंगे, वो वैक्सीन की तरह काम करेगा कि वहां छोटे परसेंटेज में जा रहा है, बॉडी बेहतर इम्यूनिटी बेहतर तरीके से डेवलप होंगे, इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन जो जी आप सर। सोचिए, 24 घंटे लगातार, कोई अगर सोल्जर को कहा जाए कि 24 घंटे लड़ो, हाँ, तो क्या वो लड़ जी सकते हैं? नहीं लड़ सकते ना।
उसकी नहीं सर, रेस्ट चाहिए उनको भी। काबिलियत को डाउट नहीं कर सकते। तो वो भी इम्यूनिटी भी उसी तरीके से है। जी सर। इम्यूनिटी को रेस्ट भी देना जरूरी है, मेहनत भी कराना जरूरी है। तो आज जी की डेट सर। में 24 घंटे मेहनत करा रहे हैं हम लोग। कम से कम जी। थोड़ा सा रेस्ट देके इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैं आपको यस सर। समझा पाया लॉजिक? एकदम सही सर। तो हमने आज डिस्कस किया कि आज की डेट में कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे आपको सांसों की बीमारी नहीं मिलेंगे, और सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग इससे अफेक्टेड है। और आज इस सिचुएशन में हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो इग्नोर करें, भूल जाए इसके बारे में, और दूसरा प्रिवेंशन ले एयर प्योरीफायर के साथ। भूल जाएंगे तो अगले, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 2 साल में भयंकर रूप ले लेगा। लेकिन अगर निश्चित रूप से सर जी। प्रिवेंशन लेते हैं तो हम अगले 2 साल में बेहतर हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं। निश्चित रूप से सर जी। इस समय बीमारी और बेरोजगारी देश पर हावी होती जा रही हैं। पहले यदा कदा लोग शुगर के, हार्ट के मरीज मिला करते थे। अब गांव गंवही, गली मोहल्ले, हर जगह पर शुगर करेक्ट, के, कैंसर के, हार्ट के, करेक्ट। तमाम तरह के क्रॉनिक डिजीज, दमा के तमाम तरह के मरीज बढ़ते जा रहे हैं सर, और भारी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। ये जो मिशन इस तरह की चीजों को शुरू किया है सर जी, आप लोगों का जो प्रयास है, मैं तो मानता हूं कि आने वाले समय में देश पूरी तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा, जो थैंक प्रयास चल रहा है सर। थैंक जी यू सर। राजमंगल जी। तो अब एकदम शॉर्ट में बताते हैं आपको कि जी हमारा सर। प्योरीफायर आप लगाने के बाद आपको क्या क्या फायदा नजर आएगा। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो 18,500 रुपए वो आपका काम कर रहा है। ठीक है ना? जी सर। सबसे जी पहली सर। चीज आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये एक सर्टिफिकेट है, सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट है, जो यूके एलएसजी द्वारा दिया गया है। अच्छा ये सर। बहुत बड़ी संस्था है जो एस्थमा एलर्जी पे रिसर्च करते हैं, लगातार रिसर्च करते हैं, खास करके उन प्रोडक्ट्स पे जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस को, सांसों की बीमारी को कम कर सकते हैं। उन्होंने हमारे यस सर। प्रोडक्ट को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया। ये देखिए, ये सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि एस्थमा, एलर्जी या बाकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कम करने के लिए शार्प से बेटर कोई एयर प्योरीफायर नहीं है। तो मतलब जब आप यस सर। शार्प एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जो सांसों की बीमारी है, जो सांसों की तकलीफ है, वो 10 से 15 दिन के अंदर कम होते हुए आपको नजर आएंगे। कितना परसेंटेज कम होगा, कितना कम होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 10 से 15 दिन के जी अंदर सर। ये महसूस जरूर हो जाएगा कि हाँ, तकलीफ कम हो रही है। दूसरी बात, हम हम एयर प्योरीफायर से कर क्या रहे हैं? हम एयर प्योरीफायर से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को आराम पहुंचाते हैं, अपने सांस की अपने जो सांस रेस्पिरेटरी पाइप है, श्वास नाली है, उसको आराम पहुंचाते हैं। तो उससे क्या यस सर। होगा, हमारी श्वास नाली मजबूत हो जाएगी, तो किसी भी इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से हम लड़ पाते हैं। यस सर। ठीक है, ये दो फायदे आपको नजर आएगा। पहला, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कम होंगे। दूसरा, हमारी श्वास नाली मजबूत होगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा, हम बीमार कम पड़ेंगे, खास करके बच्चे। जी सर। तो ये बेनिफिट आपको लगातार मिलता रहेगा जब आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है राजमंगल जी? सर तो मैं मई के, उम्मीद करता जी हूँ सर, मैं एकदम मई के शॉर्ट। महीने से, जी, जी। जी सर, जैसे मई के महीने से मैंने अपने घर में एयर प्यूरिफायर